फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से। जनाब हम भी खैरियत से हैं। आपको पहली खबर दूंगी। अगर बात करें मदीहा रिजवी की तो उनकी दूसरी शादी के हवाले से आपको कुछ बयानात, कुछ अहम बातें बताऊंगी। उसके बाद बात करेंगे इब्रारुल हक के बारे में कि उनको कतरीना कैफ के साथ फिल्म की ऑफर हुई, इस हवाले से उन पर इतनी तनकीद क्यों हो रही है जनाब। और उसके बाद आपको बताएंगे कि प्रीति जिंटा जो है भारतीय अदाकारा, उनकी 5 साल बाद वापसी हो गई है। फिर उसके बाद आपको बताने वाली हूँ मैं कि अगर बात करें साहिर लोधी की तो उन्होंने आमिर लियाकत की जो कब्र है उस पर जनाब शिरकत की है, उस पर हाजिरी दी है। और मैं इसी हवाले से बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी मजीद भी। लेकिन चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे कि मदीहा रिजवी की अगर बात करें, जो कि अदाकारा दीबा की बेटी हैं, तो हाल ही में उन्होंने दूसरी शादी का जो है अपने ऐलान कर दिया और बता दिया है, मुकम्मल तरीके से इस चीज़ का इंकशाफ कर लिया कि उनकी दूसरी शादी हो गई है। उस शादी की तकरीब में बहुत सारे उनके दोस्त, अहबाब, अजीज़ व अकारब, इर्द गिर्द के लोग जो थे उन्होंने शिरकत की। जबकि शादी में उनकी पहले शोहर, अगर बात करें हसन नुमान जो कि उनके साबिक शोहर हैं, उनकी जो पहली शादी थी उसमें से उनकी 2 बेटियां थी, उन दोनों बेटियों ने भी वालदा की शादी पे शिरकत की है। ताहम उन्होंने अब जो दूसरी शादी की है वो उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिनका नाम जुनेद है, उनसे शादी की है और अब वो शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी ये शादी कामयाब जाएगी और वो आगे खुश रहेंगी। लेकिन आज की जो दूसरी खबर है वो आपको हिला के रख देगी। एक प्रोग्राम के दौरान, एक पॉडकास्ट के दौरान जनाब जब इब्रारुल हक ने ये कह दिया कि हाँ भाई हाँ, मुझे एक फिल्म ऑफर हुई थी भारत की तरफ से जो कि कतरीना कैफ के साथ थी, जिस पर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे फिल्म्स करनी ही नहीं थी भाई। तो जनाब हो सकता है उनको ऑफर हुई हो क्योंकि इब्रारुल हक हमारे मुल्क का एक सरमाया है, एक आर्टिस्ट है, एक बहुत अच्छे गुलकार हैं। क्यों नहीं ऑफर हो सकती उनको भाई, क्या ऐसी बात है। लेकिन जनाब वहीं पर अगर बात करें अदाकारा मिशी की, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा तनकीद कर डाली इब्रारुल हक के ऊपर और एक मुतनाज़ा बयान जो है जारी कर दिया और कह दिया कि जनाब इब्रारुल हक, जनाब मतलब देखा जाए तो क्या इंडियन आर्टिस्ट में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिस पर जनाब काम करने के लिए हम तरस रहे हैं और अगर हमें ऑफ़र आ रही है तो भी हमारे लोग हमें ही जलील कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर बात करें हसन खान ने भी अगर जिक्र किया आशिकी 2 फिल्म का कि मुझे उसमें काम मिला तो उस पर भी बहुत तनकीद की गई कि जनाब ये झूठ बोल रहा है, ये है वो है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इस चीज़ के बारे में कहना है कि यकीनन इब्रारुल हक साहब को ऑफर हुई होगी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं की तो भाई इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं, इतनी भी बात नहीं कि अब इंडियन स्टार से ऑफर हुई है तो हम इनकार कर ही नहीं सकते, हमारे पास इनकार की कोई ऑप्शन ही नहीं जी। तो मैं बताने वाली हूँ कि बड़ी स्क्रीन पर अब प्रीति जिंटा 5 साल बाद वापसी कर रही है। अगर बात करें आमिर खान की नई आने वाली फिल्म जिसकी कास्ट जो है वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, बताएं लाहौर 1947 में अब प्रीति जिंटा वापसी कर रही हैं, 5 साल के बाद नजर आ रही हैं। अपने इंस्टाग्राम से चंद तस्वीर शेयर की हैं जो कि सेट पर थी और इसी हवाले से जनाब प्रीति जिंटा ने बताया है कि वो अब इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी हैं। और इनके मुतबादिल जो स्टार हैं वो आपको अगर बताएं तो सनी देओल जो है, सनी देओल उनको कह लीजिए, वो इनके साथ काम करते दिखाई देंगे। इससे पहले भी एक फिल्म सनी देओल और इनकी ही जो लास्ट फिल्म थी प्रीति जिंटा ने की, वो भी इन्हीं के साथ की थी और अब वो दोबारा इनके मुतबादिल जनाब नज़र आने वाली हैं। और मज़े की बात यह कि ये फिल्म जो है वो सबकी तवज्जो का मरकज़ इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसमें 5 साल बाद प्रीति जिंटा की भी वापसी है और इसके बाद सनी देओल की अगर बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छे और सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो भी इसमें दिखाई देंगे। ताहम फिल्म की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं। जैसे ही ये फिल्म आएगी बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं और ताहम ये एक बड़ी खबर थी, मैंने आपको बता दिया कि प्रीति जिंटा को आप दोबारा स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो चलिए एक और ख़बर देते हैं आपको। अगर बात करें आमिर लियाकत साहब की, जो कि हमसे बिछड़ चुके हैं और अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कब्र पर जनाब हाजिरी दी है। अगर बात करें साहिर लोधी की तो वो एक वीडियो क्लिप जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। साथ साथ मैं चाहूँगी कि ये क्लिप देखिए और फिर जल्दी से वापस आ जाइए। उसके बाद हज का मौका है। हज के बाद इस दौरान मेरे राब्ते किसी से नहीं होंगे, लेकिन ये कि हज के वक्त जब मैं निकलूंगा उसके बाद मैं फिर पलट के वापस जाऊँगा। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं ये मैं किसी को नहीं बता रहा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ कि मैं गुमनाम हो जाऊँ। नाम बहुत हमारे नाम रहे बस अल्लाह की। तो
चलिए वहीं पर आपको बताएं कि मशहूर और मारूफ टिकटॉकर अगर इवा की बात करें, जो कि अमरीकी टिकटॉकर हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो जनाब उन्होंने खुद सोजी कर ली है और उसकी वजह डिप्रेशन था। और अब उनकी फैमिली ने भी इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया कि उन्होंने खुद को फंदा लगाकर ये सब कुछ किया है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन और जहनी तनाव है। इस हवाले से हानिया आमिर भी कह चुकी हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है। हमारी एक और आर्टिस्ट है, अगर सहीफ़ा जब्बार की बात करें तो वो भी जहनी तनाव से गुजर रही हैं। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया में जो पिछले दिनों हुआ तुषार के साथ, वो भी ज़हनी उसका शिकार है। फिर उसके बाद करें अगर सुशांत सिंह की बात करें तो उन्होंने भी ये जहनी तनाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ताहम अपनी जहनी हालत को सही रखने के लिए आप लोगों को चाहिए, अगर बात करें सिद्रा नियाज़ी की, तो उन्होंने भी पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि वो प्रॉपर इस चीज़ की जो है वो एक्सरसाइजेस करवा रही हैं और अपनी जहनी तनाव को दूर करने के लिए प्रॉपर जाती हैं डॉक्टर के पास, और हर किसी को जाना चाहिए। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको मस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मावरा मुअत्तर को दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।